लेसन नंबर 5, इच्छा शक्ति सबसे महत्वपूर्ण कीस्टोन आदत है। 1960 के दशक में स्टैनफोर्ड के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी रचना की जो सबसे लोकप्रिय रिसर्च बन गई। 4 साल के बच्चों के एक बड़े ग्रुप को एक एक करके एक कमरे में लाया गया। कमरे में एक टेबल थी और उस पर मार्शमैलो यानी कि खाने वाली चीज रखी हुई थी। शोधकर्ता ने प्रत्येक बच्चे को एक ऑप्शन दिया, या तो आप मार्शमैलो खाओ या कुछ मिनट इंतजार करें, और एक के बजाय 2 मार्शमैलो खा सकते हैं। इसके बाद शोधकर्ता 15 मिनट के लिए कमरे से बाहर निकल गए। केवल 30% बच्चों ने शोधकर्ता की अनुपस्थिति में मार्शमैलो को नहीं खाया। लेकिन यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि जब वर्षों के बाद शोधकर्ताओं ने स्टडी में शामिल लोगों को ट्रैक किया, जो कि अब बड़े हो चुके थे, तो उन्होंने पाया कि जिन लोगों ने सबसे बड़ी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया था और पूरे 15 मिनट तक इंतजार किया था, वे स्कूल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे थे और अन्य की तुलना में ज्यादा फेमस भी थे। और तो और उनके ड्रग एडिक्ट होने की संभावना भी कम थी। ऐसा पता चला कि इच्छा शक्ति यानी कि विल पावर एक कीस्टोन आदत थी जिसे जीवन के अन्य हिस्सों में भी लागू किया जा सकता है। तो इच्छा शक्ति जीवन की एक प्रमुख आदत है। लेकिन आपने देखा होगा कि यदि आपने जब कभी एक्सरसाइज शुरू करने की कोशिश की है तो इच्छा शक्ति डगमगा जाती है। किसी किसी दिन तो जिम जाना बहुत ही आसान काम हो सकता है, तो किसी दिन बेड से उठना असंभव जैसा लगता है। ऐसा क्यों होता है? ये पता चला है कि इच्छा शक्ति यानी कि विल पावर वास्तव में मसल्स की तरह है। ये थक सकती है। अगर आप एक थकाने वाले काम पर इसे खत्म कर देते हैं तो आपके पास घर पहुंचने पर कोई विल पावर नहीं बचेगी। दूसरे कारण भी है जो आपकी इच्छा शक्ति को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, स्टारबक्स ने पाया कि ज्यादातर दिनों में उसके सभी कर्मचारियों में मुस्कुराहट और हंसमुख होने की इच्छा शक्ति थी, चाहे वो कैसा भी महसूस करे। लेकिन जब चीजें तनावपूर्ण होती थी, उदाहरण के लिए जब एक कस्टमर चिल्लाने लगा, तो वो जल्दी ही अपना आपा खो देते थे। रिसर्च के आधार पर कंपनी के अधिकारियों ने तय किया कि यदि कर्मचारी को मानसिक रूप से खराब समय के लिए तैयार किया जाए और प्लान किया जाए कि ऐसे सिचुएशन से कैसे निपटा जाए, तो वे प्रेशर में होने पर भी प्लान को फॉलो करने के लिए पर्याप्त इच्छा शक्ति जुटा सकते हैं। उनकी मदद करने के लिए स्टारबक्स ने लाटे विधि विकसित की, जो तनावपूर्ण सिचुएशन में से निपटने के लिए अहम था, जिसे कुछ इस तरह तैयार किया गया। एल यानी लिसनिंग, कस्टमर की बात सुनना। ए एक्नॉलेज यानी उनकी शिकायत को स्वीकार करना। टी टेकिंग एक्शन मतलब कार्रवाई करना। टी थैंकिंग यानी क्लाइंट को धन्यवाद देना। और अंत में ई एक्सप्लेनिंग यानी ये बात बताना कि समस्या क्यों हुई। इस प्लान की प्रैक्टिस करने से स्टारबक्स के कर्मचारी इस बात को बखूबी सीख गए कि वास्तव में क्या करना चाहिए जब तनावपूर्ण सिचुएशन हो और ऐसे समय में शांत कैसे